हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्सेल में, क्योंकि बेसिक वाली चीज़ है, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? और जिन लोगों को पहले से आता है वो कृपया कर मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिगिनर से लेके एडवांस तक का काम है तो थोड़ा-सा स्लो चलना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए आप पहले समझते हैं। कुछ स्क्रीन पर हमारे देखिए कुछ जनरल क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं और खासकर वाइवा में और एमसीक्यू वगैरह में जब आपका टेस्ट वगैरह होता है तो खासकर पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर इंटरव्यूअर अगर वर्बली पूछेगा तो इन्हीं को पूछ सकता है वो, ठीक है? और आपको प्रैक्टिकल करा के देख सकता है तो भी ये पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। इनका आंसर मैं आपको बताता हूँ, चलिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होते हैं? एक तरह से हमारी फ़ाइल की पहचान होती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमें पता है ना, हमारे पास कोई गाने की फ़ाइल होती है, एमपी3 होती है या फिर सॉन्ग होते हैं तो एमपी4 होते हैं, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर जो एक्सेल की जब फ़ाइल सेव होती है तो एक्स्ट्रा इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है? अगर मैं आपको कोई एक्सेल की फ़ाइल दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हमारी स्क्रीन पर है एक नितिन पाइवट के नाम से। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी पे जाके देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे अभी आप कि यहाँ पर जो उसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सएलएस एक्स है, ठीक है? तो किसी भी फाइल का एक्सेल की जो अभी मतलब 2007 के बाद के हैं उनके सब ज़्यादातर जो अभी ट्रेंड में यानी न्यू न्यू वर्जन आपने कोई इंस्टॉल किया है तो उन सबका जो वर्जन मिलेगा आपको यही मिलेगा डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है? इसी को ध्यान में रखना। तो जब भी कोई फाइल आपको इस तरह की इस वाले एक्सटेंशन की मिल जाए तो समझ जाना कि एक्सेल की ही फाइल है, ठीक है? इसके अलावा इससे इसके रिलेटेड बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, बट मेनली यही है। जब आप जनरली फाइल सेव करोगे तो इसी फॉर्मेट में फाइल आपकी सेव होने वाली है, ठीक है? ओके, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड। तो मैं फटाफट इसका यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, जिससे आप सभी को थोड़ी हेल्प हो जाए। यहाँ से हाँ, बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिखते हो डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना, यही इसका एक्सटेंशन होता है, ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंसर्ट कॉलम। मैं अभी दिखाता हूँ साइड में आपको। क्वेश्चन ये है हमारे पास, हाउ टू इंसर्ट कॉलम, और इसके नीचे ये है हाउ टू इंसर्ट रो, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, हमें सीट तो पता है लेकिन हमें कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम अपने सीट के अंदर कुछ भूल जाते हैं तो उसके लिए हमें कॉलम ऐड करना पड़ता है, रो भी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं? खासकर मैं शॉर्टकट ज़्यादा बताऊँगा आपको, चलते हैं फटाफट से। ओके, मैंने एक डाटा ले रखा है फिलहाल। जैसे ये हमारे पास एक सीट है, मार्कशीट है मेनली, तो यहाँ पर इसको थोड़ा देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो अप टू डाउन होते हैं ना ये, इनको कहते हैं हम कॉलम, और जो लेफ्ट टू राइट होते हैं इनको कहते हैं हम रो। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? तो जैसे ए और बी के बीच में मुझे यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, ए और बी के बीच, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप नॉर्मली शॉर्टकट यूज़ करोगे, उसके लिए बता देता हूँ। आपको सिर्फ बी पे क्लिक करना है ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने पे एक प्रॉपर हमारा जो पूरा कॉलम है वो हो जाता है सेलेक्ट, ठीक है? ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस, प्लस, ठीक है? यानी कंट्रोल होल्ड करके आपको जो प्लस का सिंबल होता है ना, ये आपको प्रेस करना है। ध्यान रखना, ये जो कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट बार प्लस के साथ भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है? तो कंट्रोल के साथ हम प्लस को प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो चुका है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप ऐड कर सकते हो, ये शॉर्टकट था। इसके अलावा आप चाहो तो नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर इंसर्ट में जाके इंसर्ट, ये सब ऑप्शन आपको आगे मैं बताऊँगा। लेकिन हाँ, जिन ऑप्शन का यूज़ ही बहुत शॉर्टकट से होता है तो क्यों हम उनका यूज़ क्यों ना करें, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस, प्लस से क्या होता है, यहाँ पर कॉलम ऐड होता है, ठीक है? अब ऐसे ही रो की बात आती है, तो रो की भी हमारे पास सेम शॉर्टकट की है कि हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमें रो चाहिए थर्ड वाले, तो 3 पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर एक रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको करना है कंट्रोल के साथ प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल प्लस प्लस। सेम रो और कॉलम के लिए एक ही की है, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है? ये किसके लिए है? रो एंड कॉलम को ऐड करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका यूज़ नॉर्मली करो, बट हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं तो यूज़ करता हूँ और मेरे जनरल काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि आप एक-एक करके करोगे, हो सकता है आपको एक ही बार में 4 चाहिए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप
उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर 4 रोज ले ली है और मुझे 4 ही चाहिए एक बार में, तो कंट्रोल के साथ प्लस। जितनी आप रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, तो क्या होगा कि उतनी ही रो या कॉलम ऐड हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप एक एक करके कर लो या फिर आप एक साथ कर लो, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ओके, ये हमने सीखा। लेकिन हाँ, एक चीज हम भूल गए हैं अभी, वो ये कि यहाँ पर हमने ऐड करना तो सीखा, लेकिन बाय द वे अगर हमें डिलीट करना हो तो क्या करते हैं? चलिए वो आपको बताता हूँ। डिलीट के लिए करना ये है कि जैसे आपको ये जो एडमिशन या बी वाला कॉलम जो है नेम वाला या फिर क्लास का ले लेते हैं, ये हमें हटाना है, मतलब डिलीट ही करना है बिल्कुल। तो सेम प्रोसेस है, जब हम कंट्रोल प्लस से ऐड कर सकते हैं, तो कंट्रोल माइनस से यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। देख पा रहे होगे भी आप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रो की बात करते हैं, तो रो में देखो आप 5 पे जाके कृष्णा वाले को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर प्लस पे हमने क्लिक किया 5 पे और कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, इस टाइम पे हुआ है कि ये हट गई यहाँ से, सीक्वेंस में से भी हट गई। ठीक है, सेम प्रोसेस, यानी कि हमने सीखा कंट्रोल प्लस से रो एंड कॉलम ऐड करते हैं और कंट्रोल माइनस से यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा काम हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या था, देखो हमने ये भी हमने कर लिए हैं, ये भी हमने कर लिया है। अब मैं इनको थोड़ा कलर येलो कर देता हूँ, जिससे पहचान रहे कि हम इसको कर चुके हैं जनरली। और अभी देखो मैं इसका शॉर्टकट की लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की थी कंट्रोल CTRL, CTRL प्लस प्लस। ठीक है, इससे क्या होता है, यहाँ पर हमने भी सीखा था ना, इससे हम रो या फिर कॉलम ऐड कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस था यहाँ पर इसका। ठीक है, और प्लस माइनस। ठीक है, ये सेम प्रोसेस हमने कर लिया है यहाँ पर। याद रखना शॉर्टकट की अभी हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, अपने अब प्रैक्टिकल काम पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज हाइट एंड विड्थ ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि आपको रो एंड कॉलम की हाइट वेट आपको एडजस्ट करनी है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम अपने डाटा पर वापस आते हैं, मान के चलते हैं कि हमने अभी यहाँ पर नेम लिखा हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, या फिर हम कोई नई शीट ऐड कर लेते हैं, थोड़ी आपको हेल्प मिल जाए। देखो बहुत ज़्यादा छोटे कॉलम्स आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे यहाँ पर अपना नेम लिखना है, किसी का नेम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मनमोहन, मन वाह! क्या नाम है, मनमोहन। ठीक है, एंटर करेंगे। थोड़ा-सा गौर कीजिए, ये जो हमारे पास अभी जो हमने टेक्स्ट लिखा है, ये हमारा इस कॉलम से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ दिस कॉलम। ठीक है? अब सेम प्रोसेस ये है कि हम इसको एक ही कॉलम में कैसे लेके आएँ? हाँ, तो वही इसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि हम इस कॉलम की हाइट बढ़ाएँगे। कैसे बढ़ाएँगे? लेट्स सी। हुँ, आप देख पा रहे होगे ए एंड बी के बीच में लाइन आती है। ठीक है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़िक्स्ड साइज़ में होते हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, अब इसके बीच में आओगे इस तरह से, तो आपके पास सिंबल आएगा, मैंने आपको बताया था कर्सर उस दिन। तो इस पे आपको होल्ड करके रखना है और आप इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो काम है ये बहुत लेंथी हो सकता है। आप कहोगे होल्ड करो फिर बढ़ाओ, होल्ड करो फिर बढ़ाओ, है ना? इससे अच्छा एक तरीका ये है फिलहाल के लिए कि आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? अभी के लिए आपको एज़ अ स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आगे हमारे पास इतने एडवांस ऑप्शन है कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी यूज़ करने की। ठीक है? तो फिलहाल के लिए भी सीख लीजिए, एज़ अ बिगिनर लेवल के लिए आना ज़रूरी है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हमने इसकी चौड़ाई बढ़ा दी। मान के चलते हैं कि हमें विड्थ बढ़ानी है। मान के चलो मैंने मनमोहन तो लिखा, इसके साथ-साथ मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने इसको सरनेम भी लिख दिया इसका, शर्मा। बात ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, या तो फिर मैं इसको ऐसे इस कॉलम में बढ़ा दूँ, या दूसरा तरीका है कि मैं इस मनमोहन शर्मा को एक ही कॉलम और एक ही रो में रखना चाहता हूँ। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, मुझे मनमोहन के बीच में यहाँ पर शर्मा से पहले क्लिक करना है, या फिर इसको ना भी क्लिक करो तो भी ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, थोड़ा ज़ूम करके दिखा दूँ, रैप टेक्स्ट। इस पे हम क्लिक करते हैं तो होगा ये कि जो एक सेल में ही एडजस्ट हो जाएगा, देखो ये मनमोहन शर्मा। ठीक है? हाँ, अब आप कहेंगे ठीक तो है, क्या दिक्कत है? हमने तो इसकी हाइट बढ़ाई ही नहीं होगी। हाँ, नहीं बढ़ाई क्योंकि ऑटोमेटिक सेटअप हो गया। अब हम चाहें तो इसकी भी हाइट बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जैसे कि आपको 1 और 2 के बीच में आप जाना है,
होल्ड करके रखना है और इसको थोड़ा सा देखो इस तरह से खींच सकते हैं। देखो आ चुका है, ठीक है। इसको हम अलाइनमेंट सही कर लेते हैं इसका, देखो इस तरह से। तो ये क्या होता है यहाँ पर, हम सेम प्रोसेस से रो की भी हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम की हाइट बढ़ा सकते हैं। बाकी आगे चीजें एडवांस होती जाएंगी, तो कृपया कर सीरीज को कंटिन्यू रखना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, इसको हम फटाफट से कर लेते हैं इसको, इसकी शॉर्टकट की तो खैर नहीं है अभी, बाय मैनुअल है अभी, बस मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ओके, हाउ टू एडिट अ सेल। वाह, क्या क्वेश्चन है। आप किसी सेल को एडिट कैसे करेंगे। मान के चलते हैं कि अभी हमने यहाँ पर कोई ये सीट दे रखी है, ये नहीं सीट, ये सीट राम। अगर देखो मैं राम की जगह अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ राम शर्मा, ठीक है। अब मैं सेल पे आ चुका और यहाँ पर हमने लिखा शर्मा, कुछ हुआ ना, राम हट गया शर्मा आ गया। अगर मैं, प्रॉब्लम मेरे साथ वही आ गई। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब मैं किसी सेल को नॉर्मली जाके और उस पर एडिट करता हूँ तो पुरानी चीज़ हट जाती है और नई चीज़ आ जाती है। मतलब चीज़ से मेरा मतलब है टेक्स्ट। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो हम किसी सेल को अभी एडिट नहीं कर रहे थे, उस सेल में लिख रहे थे, हमें एडिट करना है, यानी उसी के सेल के अंदर जाकर तो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है F2। अगर आप माउस से कर रहे हो तो आप इसे डबल क्लिक कर सकते हो, तो आप एडिटिंग मोड में आ जाओगे। अगर आपको और शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर आप F2 का यूज़ करेंगे, सिर्फ F2, यानी फंक्शन की जो होती है उसको आप प्रेस करना F2, है ना। और जो जो लोग ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उनके लिए FN की के साथ F2 होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया, यहाँ पर कर्सर जो है ब्लिंक होने लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लिंक होने लग गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एडिट कर सकते हैं, ये रहा देखो, ठीक है। तो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करते हैं नॉर्मली F2 का, ठीक है। हाउ टू एडिट सेल, आंसर में मिल चुका है F2। F2 यानी फंक्शन की। ओके, तो मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूँ साइड में, F2। ओके, इसको भी हम लोग कर देते हैं, थोड़ी सी आपको कंफर्मेशन हो जाए। हाउ टू रिनेम सीट, आप किसी सीट को रिनेम कैसे कर सकते हो। हाँ, हम बताते हैं आपको कैसे कर सकते हैं। रिनेम के लिए क्या होता है, जैसे जनरली आप थोड़ा जूम करके देखो, इस सीट का नाम बाय डिफॉल्ट क्या है, सीट 1। ये बाय डिफॉल्ट नेम ही आता है एक्चुअल में, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आप रिनेम सीट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे नाम ये डालना है, यहाँ पर कि यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस वगैरह डालने हैं मेरे लिए। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, डबल क्लिक माउस से, ठीक है। और आप जब सीट को हटाना नहीं है, जब आप लिखोगे तो खुद ही अपने आप ही हट जाएगी, ठीक है। अभी देखना, मैं हम लिखते हैं यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। और हम बाहर क्लिक कर देते हैं कहीं भी, तो देख सकते हो अभी आप यहाँ पर, यहाँ पर इसका नाम क्या आ गया है, जनरल क्वेश्चंस। तो हमने सीट का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम फटाफट से येलो कर देते हैं। यानी कि इतना काम हमने सीखा, और देखा रखना कि आप इन शॉर्टकट को कोशिश करना कि याद करो। और फिलहाल हम पर्टिकुलरली आगे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी, शॉर्टकट के साथ ही हम ज़्यादातर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही बेटर काम था। चलिए, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लास बेटर होने वाली है आगे जो हमारी क्लास है, ठीक है। थैंक यू सो मच।